शुभेंदु जी, कोई शुभेंदु जी, स्मॉग टावर नहीं इन्होंने लगाया शुभेंदु अब जी, तक। यहाँ पर बात हो रही थी, खैर ठीक है, प्रदूषण पर भी बात होनी चाहिए और आपने रखा, अच्छी बात है, क्योंकि एक बात तो कही है कि 12 साल से जो लोग थे वो भी प्रदूषण पर काबू नहीं पा पाए, तो एक साल में आप चाहते हैं कि ये काबू कर लें, तो ये तो एक सवाल है कि भाई कम से कम एक नहीं तो 2-3 साल दिए जाए। हाँ, सुझाव के नाम पर कुछ है तो वो लेकिन कुछ नहीं नहीं तो बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए थी संजय जी, नहीं कुछ नहीं तो बिल्कुल, दिखाई तो दे। ये तो बिल्कुल पिछले बिल्कुल वर्षों से भी ज्यादा हो गया है। नहीं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो तो सभी को पता है, लेकिन उस प्रदूषण से जो दिक्कतें हो रही हैं, वो जो पथराव हो रहे हैं, वो शायद उससे नहीं दिक्कतें उन्हें, उससे अगर प्रदूषण से दिक्कत होती है और उससे लेके पथराव होता तो कहा जा सकता था कि भाई ऐसा है, या उस उसके लिए हमने प्रदूषण से पहले ही कह दिया। नारे लगने में दिक्कत हमने होती पहले ही, तो भी मैंने कहा जा अपनी सकता था कि बात भाई ये शुरू करते प्रदूषण ही है, पहले ही बोल इसलिए दिया था। देश विरोधी और इस तरीके के नारे लगने चाहिए। खैर, जो भी हो रहा है वो गलत है, या प्रदूषण पर भी बात होनी चाहिए, वो सही है। कानून हाँ, व्यवस्था जब किसके पास नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रदूषण पे बात होनी चाहिए, कानून व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। है? कांग्रेस कानून व्यवस्था किसके पास है, विपक्ष मुझे का बस दल ये है, बता उसका दीजिए। तो बिल्कुल उसकी बातों का जवाब भी आना चाहिए। शुभेंदु जी, क्या लगता है आपको कि ये चल क्या रहा है? अब इसमें भी साजिश है, इसमें भी आपके लोग मुंह पे कपड़ा बांध के चले जाते हैं, बता रहे हैं राम गुप्ता जी, कह रहे हैं कि सब कई सबके बार पीछे आप ही हैं, पत्थर मारेंगे तो आप मारेंगे, पत्थर खाएंगे तो आप खाएंगे जी। संजय जी, कई बार लगता है कि इस पूरे देश में कुछ भी हो रहा करने वाले हम ही लोग हैं। हम्म। मैं तो पहले नरेंद्र सोनी जी की बात सुन रहा था, 11 साल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहे, जैसे ही पार्टी चली गई तो कांग्रेस में चले गए। तब तक ये कह रहे थे कि जो काम हम कर रहे हैं पोल्यूशन पे वो सबसे अच्छा है और पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हो पाया तो उनको पार्टी बदलनी पड़ी। पर राम गुप्ता जी की बात सुन के तो मेरे को समझ में आ गया कि ये देश का दुर्भाग्य है। हम्म। और दुर्भाग्य क्यों है? कुछ भी हो जाए, सही होए गलत होए सब कुछ होए, करिए हमें बीजेपी वाले। और भैया, अब तुर्कमान गेट पे यदि पत्थर चले तो बीजेपी वाले थे, मुंह ओढ़ के गए होंगे, टोपी लगा के गए होंगे। क्या करते हो आप लोग? जेएनयू में जो नाइट ऑफ रेजिस्टेंस, संजय जी नाम है उसका, नाइट ऑफ रेजिस्टेंस, और गोरिल्ला एट गोरिल्ला ढाबा। अबे भैया क्या कर रहे हो आप लोग? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि देश के दुश्मन कौन है। जो घर के अंदर बैठे हैं आप ऐसे लोग राम गुप्ता, या देश के बाहर जो ऐसे लोगों को सह दे रहे हैं? समझ में नहीं आता। बैठे 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 जो भी मन में आप बोल जाओगे और चले जाओगे चैनल पे बोल के, ऐसा नहीं होगा। ये एक पब्लिक चैनल है जो पब्लिक देख रही है और वो समझ रही है। तुर्कमान गेट पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया, सरकार ने नोटिस दी, सरकार का डिपार्टमेंट है, जो अवैध कब्जा होगा वो लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, उन्होंने हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी, उन्होंने तोड़ने आए, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर चलाए। जो दंगा करने वाले जो लोग भी हैं उसको पुलिस पकड़ रही है और केस करेगी। आपको कहना चाहिए ऐसा कि जो लोग दंगा करने आए हैं, जो लोग भी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के क्यों ना हो, उनको बंद कर देना चाहिए। आपके हिसाब से तो पकड़े भी गए हैं। पर राम गुप्ता, आपसे बोला नहीं जाएगा क्योंकि आप उस अर्बन नक्सलवाद के को प्रमाणित करते हो जो अरविंद केजरीवाल और ऐसे लोग। और संजय गिरी जी, आप समझो, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेने के आने वाली है सजीद अमाम और उमर खालिद के ऊपर, और अमेरिका से चिट्ठी लिखवाते हैं ये लोग। जैसे टाइम्स मैगजीन में फोटो चिपकवा दी थी मनीष सिसोदिया की, वहां से चिट्ठी आई, वहां का मेयर चिट्ठी लिखता है ममदानी, और वो क्या कह रहा है, साथ में 51 लोग लिखते हैं कि इनको क्यों जेल में बंद रखा गया। वो कौन लोग हैं, कौन लोग उनके साथ खड़े हुए हैं? राम गुप्ता जी को बताना चाहिए और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए। दुर्भाग्य है देश का कि सही काम पे भी भाजपा का नाम, गलत काम पे भी भाजपा का नाम। प्रदूषण 11 साल में था नहीं, अचानक इसी साल आ गया। इतने ज्ञानी थे आप कि आपको मालूम था कि प्रदूषण कैसे खत्म होना चाहिए। जो आज हमको बताना चाहते हैं वो 11 साल में आप काम नहीं कर पाए। हमने तो जो काम किया है हमको मालूम है कि कुछ वर्षों में हम ठीक कर लेंगे। पर एक ये भी समय है जब देश देख रहा है कि विपक्ष एक नक्सलवाद की तरह, अर्बन नक्सलवाद की तरह
इन गिरोहों के पीछे खड़ा है। अच्छा अवस्थी जी ये खुद बताइए लोग कि हैं। आखिर जेएनयू ही क्यों, ये अड्डा नारों का जेएनयू क्यों, और पत्थर साहब, की स्थिति आती है तो ऐसी जगह क्यों, कुछ चुनिंदा आजादी लोगों के ही चेहरे क्यों आते हैं सामने? आजादी के बाद इन्होंने एक अपना ये अड्डा बना लिया जेएनयू। यहाँ पढ़ाते थे और आदमी यहाँ पे जो 4-5 साल में कोर्स पूरा कर सकता था उसको ना करके वो 30-30 40-40 साल तक वहां लगा रहता था। किस तरीके से देश को खाली किया जाए, देश के लोगों को भड़काया जाए और इस देश को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। और इसी की पूरी कोशिश में सालों साल से चल लग गए। अब इनको हताशा हो गई। संजय गिरी जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको हताशा हो गई कि अगले कई सालों तक, 10-20 सालों तक इन विपक्ष के लोगों का, इस विचारधारा का अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा यार अलग अलग बात करते हैं। कभी कहते हैं जेन एक्स खड़ा हो जाएगा और जैसा नेपाल में हुआ है वैसा भारत में हो जाएगा, बांग्लादेश में हुआ है वैसा भारत में हो जाएगा। अरे जनाब, क्या चाहते हो आप? देश को आगे ले जाना चाहते हो कि देश को पिछाड़ना चाहते हो? देश के लिए खड़े हो कि देश के अगेंस्ट खड़े हो? आज क्या चीज कर रहे हो? आपका जो आपके आने वाली संतति है संजय गिरी जी, वो याद रखेगी कि आप देश बनाने वालों में से थे कि देश बिगाड़ने वालों में, और आपका नाम देश बिगाड़ने वालों में आएगा। और एक और चीज लास्ट में कह रहा हूं संजय जी, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वहां पे जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को, गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान, सादाब अहमद को बेल दी और कहा कि सरजीद इमाम और उमर खालिद के ऊपर बड़े संगीन अपराध के प्रूफ मिले हैं, इसलिए उनको नहीं दी जा रही है, उसका ये विरोध है। मैं कहता हूं अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, ये सब लोग जो वहां पे खड़े थे, सुनील यादव, दानिश अली और महबूब इलियासी, ये सब लोग वहां पे जब भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में, कौन से भाषण में? नाइट ऑफ रेजिस्टेंस, गोरिल्ला ढाबा, वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाली देना कितना बड़ा, और कौन सी गालियां। मैं ऐसी बातें इस चैनल पे नहीं कह सकता। तो राम गुप्ता जी, इधर उधर की बात मत करिए। देश के आतंकवादियों के साथ, देश के नक्सलवादियों के साथ आप खड़े हैं, ये आज आपके चैनल पे इस तरीके की बात को कह के नरेंद्र सोनी और राम गुप्ता ने उन विचारों को पुष्ट किया है कि जो लोग इस देश की विभागों के ऊपर से, जो लोग वहां तोड़ने आए, एक डिपार्टमेंट आया, सुप्रीम हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके विरोध में आप खड़े हो, ये दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं ये दुर्भाग्य है।